नमस्कार दोस्तों। तो भैया ग्रो ने फाइनली एक नया एनएफओ जारी किया है। आज ही इस वीडियो में इसको कवर कर लेते हैं। बेसिकली एनएफओ का नाम है ग्रो निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 ETF। तो बेसिकली अगर आप ETF को लेके इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए एक नया एनएफओ जारी किया गया है। बेसिकली अगर आप हमारे माध्यम से इसमें अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ दिया गया नंबर है, आप संपर्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें आप SIP कितने से कर पाओगे। 500 रुपये से SIP कर पाओगे, 500 रुपये से लमसम कर पाओगे। इनिशियल लेवल पर 10 रुपये की NAV मिल जाएगी। 28 मई से अप्लाई किया जा सकता था और 11 जून 2025 तक अप्लाई कर पाएंगे। और 25 जून 2025 को फिर से आपके अकाउंट में प्रॉफिट लॉस दिखने लगेगा, यानी जो सेटलमेंट होगा वो 25 जून 2025 से होने लगेगा। अब बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, वगैरह वगैरह। बेंचमार्क की बात करते हैं, निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 इसका बेंचमार्क है जिसको ये ट्रैक करेगा। अब चूंकि इंडेक्स फंड है या हम कह सकते हैं ETF है, तो इसी का रिप्लिकेट वर्जन है। जिस तरीके से इसमें स्टॉक में एलोकेशन होगा उसी हिसाब से जो भी पैसा आएगा उसको भी इस स्कीम में एलोकेट किया जाएगा इसी के हिसाब से। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ निफ्टी 500 लिखा हुआ है। तो निफ्टी के जो 500 इनिशियल लेवल पर 500 स्टॉक हैं उसमें से 50 स्टॉक को छांटा जाएगा। अभी जो 50 स्टॉक ऐसे होंगे ना जो बहुत कम वोलेटाइल, इसका मतलब मार्केट में अगर उतार चढ़ाव होता है तो ये ज़्यादा प्रभावित ना हो, कंसिस्टेंट परफॉर्म करें और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ऐसा भी ना हो कि इसमें एक दिन में 10% का उतार चढ़ाव हो जाए। ऐसे स्टॉक नहीं होने चाहिए, बहुत कम गिरे ऐसे स्टॉक होने चाहिए। तो यहाँ पे लो वोलेटाइल 500 में से 50 स्टॉक को पिक किया जाएगा और उसी में पैसा लगाया जाएगा। कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। आज अगर आप कोई यूनिट अलॉट हो जाती है तो आप आज ही से सेल करके जा सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। तो पता चला कि आज अगर आप सेल कर दिए ना तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो जो इनिशियल लेवल पर नॉमिनल चार्ज होते हैं प्लस वही लगेंगे, कोई एग्जिट लोड आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा। रिस्क की बात करते हैं तो ये वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें 100% यानी 95% तो एक्सपोजर इक्विटी में रखना जरूरी है। 100% तक रखा जा सकता है। तो चूंकि इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा है सो दैट ये वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे ETF है, मिस्टर निखिल सतम इसे मैनेज करेंगे, जिनके द्वारा ये स्कीम मैनेज की जाएगी। इक्विटी में एलोकेशन जैसा मैंने आपको बताया कि 95% तो इनको रखना ही पड़ेगा। 5% इनके पास फ्रीडम है, अपने हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं या फिर कैश सेगमेंट में रख सकते हैं। बट अगर ये चाहें तो 100% तक भी इक्विटी में रखा जा सकता है। बट जो भी पैसा ये रखेंगे उस थीम के हिसाब से रखेंगे जो कि निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो अप टू 1% एक्सपेंस रेशियो, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, इससे कम ही होता जाएगा जैसे जैसे AUM बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ स्कीम के बारे में 2-3 चीज़ें और समझने का प्रयास करते हैं। पहला तो यह है जो स्कीम है ना, ये इंडेक्स ड्रिवेन स्कीम है। अब इंडेक्स ड्रिवेन स्कीम है तो इंडेक्स ड्रिवेन स्ट्रेटजी को फॉलो करेगी। अब जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म करेगा ना वैसे ही स्कीम परफॉर्म करने का प्रयास करेगी। बट एकदम हूबहू परफॉर्म हो सकता ना कर पाए। उसका रीजन होता है ना कि बीच में ट्रैकिंग एरर आ जाता है। अब जितना ज्यादा ट्रैकिंग एरर होगा उतना ज्यादा परफॉर्मेंस में डेविएशन देखने को मिलेगा। तो ट्रैकिंग एरर कम रहे तो ज्यादा बेटर है। सेकेंड चीज यह है कि सेमी एनुअल रीबैलेंस किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि साल भर में मान लीजिए 2 बार इसे रीबैलेंस किया जा रहा है। अब ऐसा करने की क्या जरूरत है? जैसे मान लीजिए 500 में से 50 स्टॉक को पिक कर लिया गया जो कि लो वोलेटाइल है। अब हो सकता है कि आज के 4 महीने बाद उस 50 स्टॉक में से 2 स्टॉक ऐसे हैं जो बाहर हो गए, ठीक है, जो आउट हो गए। 2 स्टॉक आउट हो गए और 2 अलग स्टॉक इसमें आ गए, ठीक है। 2 आउट हुए और 2 इन हो गए। अब आप बताओ, आपने जो पहले एक्सपोजर लिया था वो तो बिल्कुल हुबहू इंडेक्स की तरह था। अभी इंडेक्स में चेंज हो गया तो स्कीम में भी चेंज होना पड़ेगा। अभी जो स्कीम है ना वर्ष में 2 बार रीबैलेंस किया जाएगा। इंडेक्स में जिस तरीके का चेंज होता है उसी तरीके का चेंज इसमें भी किया जाएगा। तीसरी बात लिक्विडिटी की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। पहली चीज तो ETF है। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी यह एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। जैसे स्टॉक नॉर्मली एक्सचेंज पर ट्रेड होता है ना, आप कभी भी बाई कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो। इमीडिएट आप दिन में कितनी बार भी बाई सेल कर सकते हो और इमीडिएट सेटलमेंट हो जाता है। सेम वही प्रोसेस इसके साथ होगा। अब अगर ऐसा है ना तो पर्याप्त लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बाई सेल करेंगे तो लिक्विडिटी पर्याप्त मिलेगी। इसका अब फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहा है, कभी भी बाई सेल करो, तो ये भी आपको एक फायदा देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉलर या
यहाँ पर स्मॉलर लॉसेस की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं बता रहा हूं, ये जो थीम है ना, ये लो वोलेटिलिटी को फॉलो करती है। तो जब मार्केट डिप्रेस्ड होगा, मार्केट बियरिश फेज में होगा ना, तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं गिरेंगे, और जब मार्केट बुलिश फेज में होगा ना, तो इनका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका स्मॉलर लॉसेस है एंड फास्ट रिकवरी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्मूदर कंपाउंडिंग का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, तो कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हुए आपका पैसा ये मल्टीप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एंड लार्ज कैप में ज़्यादा मात्रा रखा जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि निफ्टी 500 में अप्रोच किया जाएगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां ही आएंगी। ये चीज़ ध्यान रखना किसको किसको निवेश करना चाहिए। तो पहली चीज़, तो अगर आप कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए सोच रहे हो तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। अगर आपको एक्सचेंज पर ट्रेड करना है तो भी आप इसमें निवेश कर सकते हो। अगर आप लंबे समय तक पैसा निवेश करके पैसा बनाना चाहते हो तो भी आपके लिए ठीक ठाक है। लो वोलेटिलिटी है तो थोड़ा सा सिक्योर आप फील करेंगे, फिर भी आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होना चाहिए। अभी जो स्कीम है ना, इसमें कुछ प्री डिफाइंड रिस्क होते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें सारे तरीके के रिस्क लिखे हुए हैं, और इसके रिस्कोमीटर की बात करें तो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में इसका बेंचमार्क आता है, और स्कीम भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आती है। स्कीम के बारे में कुछ बातें अगर की जाए कि स्कीम कैसी है, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये नोट करना है कि ग्रो फंड हाउस के माध्यम से स्कीम लाई गई। क्योंकि ग्रो की बहुत सारी स्कीमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो ये स्कीम अच्छा परफॉर्म करेगी हो जाए, तो ये सोचना थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है। सेकेंड चीज, ईटीएफ है, तो ईटीएफ अच्छा है, एक्सचेंज में ट्रेड होता है, तो अगर आप ज्यादा लिक्विडिटी चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, या इस तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट ढूंढ रहे हो जो कि एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो ये ठीक है। बट इसका ऑप्शन भी आप तलाश सकते हो, जो इसी से रिलेटेड कोई स्कीम है जो कि ईटीएफ में है, तो आप उसको भी देख सकते हो। अगर आप इसकी तरफ देख रहे हो, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह से इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, और साथ ही साथ इसमें एक्सपेंस रेशियो कम है, अप टू 1% है, तो आपके खर्चे कम लगेंगे, और कम खर्चे में आप ठीक ठाक कंसिस्टेंट रिटर्न प्राप्त कर पाओगे। स्कीम बाय नेचर देखने से लग रही है कि इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, क्योंकि लो वोलेटिलिटी इसमें सारे के सारे स्टॉक रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म करे, ज्यादा वोलेटाइल ना हो, तो ये स्कीम देखने में इस मामले में भी ठीक लग रही है। ओवरऑल स्कीम का थीम अच्छा है, बट इसमें कैसा परफॉर्मेंस फ्यूचर में होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। यह एजुकेशनल वीडियो है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारे माध्यम से हमारे गाइडेंस में आप निवेश जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जय हिंद।